अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नीरज कुमार। आज हम पेपर कर रहे हैं, लिख लेते हैं फेब फेब मार्च P2 वेरिएंट 2 ईयर 2025। स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। तो सेक्शन ए में हमारे पास केस स्टडी है, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1। अ ग्लोबल ऑलिव ऑयल शॉर्टेज। ग्लोबली ऑलिव ऑयल शॉर्टेज की बात हो रही है। शॉर्टेज का वर्ड सुन के मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, जब भी शॉर्टेज होगा तो प्राइस इंक्रीज करेगी। अगर सरप्लस होगा, इन केस ऑफ सरप्लस लिखा होता तो इसका मतलब क्या है, प्राइस फॉल करती। सही है। ऑलमोस्ट एवरी किचन इन द यूएस will pay the price for the intense heat and drought in Europe in the summer 2023. सही है। Olive harvest in key countries were so poor that some analysts were concerned that there would be a shortage of olive oils to produce enough olive oil to meet the demand around the world. The dramatic reduction in output of this typical household cooking oil has resulted in consumer prices of olive oil rising 30 and 50%। जैसे मैंने शुरू में ही देख लिया था कि शॉर्टेज का वर्ड सुन के ही मेरे दिमाग में ये आया था कि प्राइसेस इंक्रीज करेंगी। तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि अक्रॉस यूएस 30 and 50% ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज करेगी। एट द सेम टाइम यूएस डॉलर हैज ऑल्सो हैव बीन डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूरोप, फर्दर एडिंग टू द प्राइस ऑफ ऑलिव ऑयल। तो इस पैराग्राफ में मुझे ये पता चला कि एक तो शॉर्टेज की बात हो रही है, एक शॉर्टेज की बात हो रही है, सही है, और उससे प्राइस इंक्रीज हो रही है, और दूसरा एक्सचेंज रेट की बात हो रही है, एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस फॉल कर रहा है। ये दो बातें अभी तक मैंने यहाँ तक आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब ये चार्ट है, इस पे अभी हम फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि केस स्टडी के बीच में अगर आप चार्ट्स को देखते हो ये एक टाइम वेस्टर होता है। जब तक वो सवाल ना पूछे किसी चार्ट से, किसी फिगर से, हम उसको नहीं देखेंगे। इन स्पेन oil production was forecasted to be down by about 50% in 2023। मतलब सप्लाई 50% से कम हो रही है, तो मतलब सप्लाई विल फॉल, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, which would make it lowest since 2008। The wide-scale drought conditions across South European and other Mediterranean countries significantly impacted the global supply of olive oils। मतलब वर्ल्ड मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो रही है, वर्ल्ड मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो रही है। सिंस अबाउट 80% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट कम्स फ्रॉम दीज रीजन्स। मतलब 80% जितना भी आउटपुट है वो सारा का सारा इन कंट्रीज से आता है। वापस एक चार्ट दे दिया। अब मैं इस चार्ट को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे लगेगा आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स वगैरह जो होते हैं ना आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है पूरा चार्ट एनालाइज कर लो और उसने वो क्वेश्चन पूछा ना हो। ठीक है। Restaurants and commercial kitchens are desperately trying to find a solution to the olive oil shortage। Olive oil shortage के लिए solution, alternatives are scarce too। alternatives मतलब क्या? alternatives यहाँ पे मतलब substitutes, substitutes भी काफ़ी शॉर्ट्स हैं। सबसे जो बड़ा इसका सब्सटीट्यूट है वो क्या है? सनफ्लावर है। Oil is a topic, sunflower oil is a top of choice for an olive oil replacement, but the conflict in Ukraine, मतलब यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो ऑलिव या सॉरी सनफ्लावर ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हैज मेड दिस सब्सटीट्यूट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू एक्सेस। मतलब इसको एक्सेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। Previously, US would took to other countries
for olive oil, but supply chain has been disrupted. मतलब जो सप्लाई चेन है, जो जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, वो भी काफ़ी डिसरप्टेड हो गए. Olive oil does not store very well as its quality deteriorates. मतलब हम जितना इसको स्टोर करते रहेंगे इसकी क्वालिटी कम होती रहेगी. सो इंक्रीजिंग स्टॉक इज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर हम इसके स्टॉक्स बढ़ा दें, ज़्यादा स्टोर करना रख दें, तो इससे ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व नहीं होगी. सही है. It is perhaps unsurprising that analysts are recommending investment into new methods of storage will preserve the quality of the olive oil. This would allow stocks to increase, यानी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी आफ्टर द गुड्स हार्वेस्ट टू हेल्प स्टेबलाइज प्राइस इन फ्यूचर पीरियड्स ऑफ पुअर हार्वेस्ट. सही है. नेक्स्ट, अब ये केस स्टडी तो हमने पढ़ ली. बेसिकली ये एक माइक्रो की केस स्टडी है जिसमें ऑलिव ऑयल के शॉर्टेज की बात हो रही है, इसके सब्सटीट्यूट्स की बात हो रही है, इसकी सेल्स वैल्यू पे बात हो रही है, और इसमें हमने देखा कि यूएस का जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल कर रहा है, और जो ऑलिव ऑयल है वो, जो यूएस है वो मेजरली ऑलिव ऑयल का इम्पोर्टर है, और जो यूरोप है वो एक्सपोर्टर है. ठीक है. और जो इसका सब्सटीट्यूट है यानी सनफ्लावर ऑयल, वो भी शॉर्ट है, वो भी स्कार्स है. सही. और सप्लाई चेन काफ़ी डिटोरिएटेड है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड, और हो सकता है डिफरेंट रीजंस हो. अब हम सवाल पे आते हैं. अब मैंने क्या किया था, केस स्टडी में कोई भी चार्ट वगैरह स्टडी नहीं करा था. अब यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है, यूजिंग फिगर 1.1. अब इसने मुझे बोल दिया यूजिंग फिगर 1.1 calculate the percentage change in the world price of olive oil between May 2022 and January 2023. परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100. ये हमें बता देगा परसेंटेज चेंज. इसी से हम कर लेंगे. तो हम यहाँ पे एक पेज भी ऐड कर लेते हैं विच इज सही है. अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा. फिगर 1.1 उसने कहा था. अब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी, 5893. 5893 माइनस न्यू माइनस ओल्ड, विच इज ओल्ड वैल्यू इज 4098 डिवाइडेड बाय ओल्ड 4098 इंटू 100. इससे हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा. तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ आगे. कॉपी. इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ. which is ये हमारे पास आ रहा है 43.8%. तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब ऑलिव ऑयल prices have increased by
43.8% from May 22 from May 22 to January 23 Jan 2023। सही है, ये पार्ट ए हमने कर लिया। अब आते हैं पार्ट बी पे। Some restaurants and commercial kitchens are using sunflower oil as an alternative to olive oil। Alternative to olive oil यानी ये दोनों आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट हैं। Explain how economists could measure the impact of rising olive prices on the demand for sunflower। मतलब ऑलिव की प्राइस बढ़ने से डिमांड ऑफ सनफ्लावर पे कैसे फर्क पड़ेगा, ये कैसे मेजर करेंगे। यानी सनफ्लावर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो सब्स्टिट्यूट का इम्पैक्ट हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूट्स हो या कॉम्प्लीमेंट्स हो, उनका इम्पैक्ट हम मेजर करते हैं प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है। इट मेजर्स the responsiveness of demand of sunflower oil due to change in the price of olive oil। और इसका एक्सीडी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। इसने हमसे यही पूछा था, हाउ इकोनॉमिक्स वुड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑलिव ऑयल प्राइसेस ऑन द डिमांड फॉर सनफ्लावर। सही है, इससे हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कि भाई एक्सीडी से मेजर करेंगे और वो दोनों सब्स्टिट्यूट्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ए और बी तो हो गया। अब पार्ट सी पे आते हैं। विद रेफरेंस एंड द हेल्प ऑफ अ डिमांड सप्लाई डायग्राम। अब इसने हमें बता दिया है डिमांड सप्लाई डायग्राम, कंसिडर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज ऑयल प्राइजेस ऑन कंज्यूमर सरप्लस। सही है, कंज्यूमर सरप्लस पे इम्पैक्ट बताना है। ओके, फिगर 1.2। अब इसने मुझे बताया कि आप फिगर 1.2 पे जाएं और देखें उसकी रेफरेंस से। ठीक है, इनिशियली हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, काफ़ी माइनर फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, वो तो नॉर्मल एक मार्केट में होता है। बट 2022 और 2023 में ना हमारी क्वांटिटी ट्रेडेड काफ़ी कम हो गई है। यानी ऑलमोस्ट 900 टन्स तक हमारी क्वांटिटी कम हो गई है। मतलब 2200 से 1300, तो ऑलमोस्ट 900। ये क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, वेदर कंडीशंस, ड्रॉट, हीट स्ट्रोक्स। तो हमें ये कह रहा है कि भाई डिमांड सप्लाई डायग्राम यूज़ करें और बताएं कि इंक्रीज ऑयल प्राइसेस से कंज्यूमर सरप्लसेस पे क्या फ़र्क पड़ा है। पार्ट सी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिमांड सप्लाई डायग्राम।
प्राइस ऑफ ऑलिव्स, क्वांटिटी ऑफ ऑलिव्स। ये सप्लाई है और ये डिमांड है। इनिशियली हम यहाँ पे थे P1 Q1, सही है। दुनिया में ड्रॉट की वजह से, अल्टीमेट हीट की वजह से, जैसे इसने हमें कॉजेज बताया था, सप्लाई क्यों कम हुई है। टू मीट अराउंड द वर्ल्ड, ये है ना हीट एंड ड्रॉट। हीट एंड ड्रॉट की वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई। हीट एंड ड्रॉट की वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई। अब ओरिजिनली जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है वो बेसिकली क्या होता है, एरिया बिलो प्राइस, सॉरी उल्टा हो गया, एरिया अबव प्राइस एंड बिलो डिमांड कर्व, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। और ये हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। उसने हमसे पूछा है कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसमें क्या चेंज आएगा। इसमें ये चेंज आएगा कि जब हमारी सप्लाई कम होगी, जब हमारी सॉरी जब हमारी सप्लाई कम होगी तो हम देखते हैं क्या होता है। S2 पे आ गए। जब हम S2 पे आ गए तो हमारी P प्राइस राइज हो गई, P2 हो गई, और क्वांटिटी Q2 हो गई, सही है। तो ये हमारा E1 पॉइंट था और ये हमारा E2 आ गया। ये डायग्राम तो हमने बना दी। अब उसने पूछा था कि कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। Increased olive prices on consumer surplus. Supply of olive has been reduced due to heat and drought conditions. प्राइस इंक्रीज हुई है एंड क्वांटिटी फेल फ्रॉम Q1 टू Q2, सही, क्वांटिटी भी फॉल हुई है। और अब जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस वाला एरिया है ना, अब ये वाला एरिया, ओरिजिनली हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस था E1 पे ये था। अब जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो ये छोटा वाला ट्रायंगल है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी प्राइस इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर सरप्लस हमेशा फॉल करेगा, सही है। सो कंज्यूमर सरप्लस will fall by area P1, E1, P2, E2। मतलब ये वाला जो एरिया है, इस रीजन से मेरा कंज्यूमर सरप्लस फॉल कर जाएगा। ये बात तो हो गई कि उसने बोला कि कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इस केस में हमें 1 मार्क डायग्राम का मिल गया और 1 मार्क कंज्यूमर सरप्लस पे एक्सप्लेन करने का मिल गया, और 1 मार्क लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करने का मिल गया, सही है। तो 3 मार्क्स हम यहाँ तक स्कोर कर चुके हैं। 1 मार्क इस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाने का, 1 मार्क शिफ्ट का,
और 1 मार्क कंज्यूमर सरप्लस पे कमेंट करने का। तो 3 मार्क्स हमने स्कोर कर लिए हैं। अब हमें इसका काउंटर देना है। जैसे हमने सवाल में पढ़ा था ना, इसने बोला था द हेल्प ऑफ डायग्राम कंसिडर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज ऑयल प्राइसेस ऑन कंज्यूमर सरप्लस। पॉसिबल इम्पैक्ट, पॉसिबल इम्पैक्ट तो हमने बता दिया कि भाई कंज्यूमर सरप्लस फॉल करेगा। हाउएवर हाउएवर it depends on PED, price elasticity of demand of olives. If it's inelastic, consumer surplus falls significantly. और वाइस वर्सा अगर इलास्टिक होगा तो प्राइस बढ़ने का जो इम्पैक्ट होगा ना वो प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्राइस ट्रांसफ़र कर देगा, प्राइस का जो इंक्रीज ट्रांसफ़र कर देगा, फिर उसकी डिमांड मेजरली कम हो जाएगी। 1 मार्क होता है 4 मार्क वाले क्वेश्चन में ऑपोजिट या एवेल्यूएटिव कमेंट करने का, यानी उसको काउंटर करने का। ये हम कर लेंगे तो हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 2 4, अभी तक हमने 8 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया। Assess the likely impact of increasing stock of olives on the price and quantity of the olive oil traded in the future. मतलब वो इम्पैक्ट की बात कर रहा है। इम्पैक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इम्पैक्ट जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। सही है। तो इसमें जो हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, 2 मार्क उसके पॉजिटिव साइड बताने की और 2 मार्क उसके नेगेटिव साइड बताने की, और 2 मार्क्स जो होते हैं वो कंक्लूजन प्लस इवैल्यूएशन के होते हैं। Assess the likely impact of increasing stocks of olive oil on the price and quantity of olive oil. पार्ट डी है ये। सही है। अब स्टॉक रखने से पहला फायदा मुझे क्या होगा? अगर मैं एक सप्लायर हूं, मैं अपने पास चीज एडवांस में ला के रख रहा हूं, तो इससे क्या होगा, मेरी सेल्स इंक्रीज कर जाएगी। सेल्स वुड इंक्रीज और सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, सप्लाई राइज। ऐसा ही ना, अगर मेरे पास ज़्यादा स्टॉक है तो मेरी सप्लाई ज़्यादा होगी, मेरी सेल्स ज़्यादा होगी। जब सप्लाई बढ़ती है, शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। सप्लाई, डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी। अगर सप्लाई ज़्यादा होती है ना तो प्राइस कम होती है, प्राइस कम हो जाएगी, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज कर जाएगा। सही है। ये फ़ायदा होगा कि प्राइस कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ लो हार्वेस्ट there will be less volatility of price in the market। दूसरा ये कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होगी, प्राइस स्टेबल होगी और सेल्स भी बढ़ जाएगी। एक गारंटी हार्वेस्टर को या जो एग्रीकल्चरल होता है उसको स्टेबलाइज इनकम ये हो सकता है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है? ये तो इसके पॉसिबल बेनिफिट्स हमने देख लिए, लेकिन इसका नुकसान ये हो सकता है कि आपको स्टोरेज कॉस्ट
बेयर करनी पड़ सकती है। क्वालिटी डिटेरिएट्स, क्वालिटी डिटेरिएट्स, जैसे हमने केस स्टडी में पढ़ा था ना कि उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, ज़्यादा स्टोर करेंगे तो हमारी ऑलिव की क्वालिटी ख़राब से ख़राब होती जाएगी। सही है। स्टोरेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्वालिटी डिटेरिएट्स हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग स्टॉक्स, मतलब आप कुछ और खरीद सकते थे, कुछ और स्टॉक कर सकते थे। सो अब ये 2 मार्क्स हमें इसके नेगेटिव्स बताने के, 2 मार्क्स इसके पॉजिटिव बताने के। अब इसकी हमें हावेवर पे बात करनी है। ऑयल प्राइस विल रिड्यूस, oil price will reduce and quantity will increase। कि भाई स्टॉक रखने से क्या होगा, ऑयल प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी विल इंक्रीज, सेल्स बढ़ जाएगी। लेकिन इसका नुकसान क्या है, स्टोरेज, एफिशिएंट स्टोरेज, एफिशिएंट स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इट विल बी अ लॉस, मतलब क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, कोई इसको ख़रीदेगा नहीं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। या हम ज़्यादा स्टॉक होल्ड कर लें और इतनी सेल ना हो, अंडर एंड ओवर स्टॉक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये पार्ट डी भी हमने कर लिया। जैसे हमने बताया था कि 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज और 2 मार्क कंक्लूजन प्लस एवेल्यूएशन। कंक्लूजन कर दिया कि प्राइस एंड क्वांटिटी कम हो, प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एवेल्यूएशन में हमने बोला हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्टॉक, कि हम कितना स्टोर कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी होती है, इस पे भी डिपेंड करता है। Assess the extent to which a fall in the value of US dollar against euro is likely to affect the US import of olive oil from the European Union। इसमें भी यही है, 2 फायदे 2 नुकसान। पार्ट ई, पार्ट ई यानी एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर is depreciated against euro, सही है। अब इससे क्या होगा, प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यूएस का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट किया है तो प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएंगी और प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी। जब प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाएंगी तो इंपोर्ट कम हो जानी, सॉरी, इंपोर्ट्स कम हो जानी चाहिए और एक्सपोर्ट्स बढ़ जानी चाहिए। बट उसका सवाल क्या था, दोबारा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। A fall in the value US against the euro is likely to affect the US import of olive oil from the US। सही। अब इस केस में क्या होगा कि उसकी जो अगर डिमांड इन इलास्टिक है, ऑलिव ऑयल्स की डिमांड इन इलास्टिक है, जैसे उसने केस स्टडी में बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन करा था। अगर हम इसको देखें, almost every kitchen in the United States will pay the price for the intense heat and drought in the Europe।
इसका मतलब क्या है कि यूएस को पे करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will increase as it is a raw material। ये क्या है? रॉ मटेरियल है फॉर सारे रिटेलर्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए। और इसका जो बर्डन होगा वो बर्डन ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। फिर इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन भी होगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्टरनेटिवली वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बाय सब्स्टिट्यूट ले सकता है, या इम्पोर्ट अदर देन यूरोप। मतलब जहाँ यूएस की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यूएस पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा या कैसी इस तरह की कंट्री से करेगा जहाँ पे यूएस की करेंसी का एक्सचेंज रेट अप्रिशिएटेड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से उसको चीपर इम्पोर्ट्स होंगी। सही है। तो ये ऑल्टरनेटिवली ये कर सकता है और उसको उसका फ़ायदा भी पहुँच सकता है। अब ये तो हमने एक तो डेप्रिसिएशन वाली बात कर ली, दूसरा हमने उसके सब्स्टिट्यूट्स की बात कर ली, ऑल्टरनेटिव मेजर्स की बात कर ली। अब हम आते हैं हाउएवर द impact depends on import elasticities, import and export elasticities, कि भाई वो कितना इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। और पहली बात तो ये होगी इलास्टिसिटी, दूसरा उसका एक्सीडी विद ऑलिव ऑयल के मतलब ऑलिव ऑयल विद एंड सनफ्लावर, मतलब इन दोनों की आपस में कैसी स्ट्रेंथ है, क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, इलास्टिक सब्स्टिट्यूट हैं, इजी रिप्लेसेबल हैं, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। क्या पता सनफ्लावर ऑयल मिल जाए, बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, तो इन दोनों फैक्टर्स को हम एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। बट इन शॉर्ट कंक्लूड करने के लिए, इन शॉर्ट यूएस will be worse off and may have a BOP deficit if trades with Europe। मतलब टू द पॉइंट हमने चीज़ें डिस्कस की हैं और इस तरीके से हमारी ये स्टडी हो जाएगी। बाकी आई विल ट्राई कि मैं इसके दूसरे पार्ट्स भी करूं और उसकी वीडियोस अपलोड करूं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।